हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 24 जून 2020। 24 जून 2020 के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों अगर आप हमारे करंट अफेयर को वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर चले जाओगे। या तो आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आराम से वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज 24 जून के जो भी करंट अफेयर है मैं उसको महत्वपूर्ण है उसको मैं डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हाल में ही कौन से देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हाल में ही कौन देश में, ठीक है, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात किया जा रहा है कि देश में वो भी कौन स्टार्ट करने जा रहा है और क्या स्टार्ट करने जा रहा है। तो दोस्तों कौन स्टार्ट करने जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। हाल में, ठीक है, हाल में ही नीति आयोग, ठीक है, अपने देश भारत में, ठीक है, अपने देश भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया शुरू करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, तो डिकार्बोनाइजिंग इन इंडिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, इसे शुरू करने जा रहा है। नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। ठीक है, नीति आयोग की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और बात की जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगर मुख्यालय की इसकी बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, तथा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। और CEO की बात की जाए, ठीक है, उपाध्यक्ष तो राजीव कुमार है और CEO की बात की जाए तो अमिताभ कांत इसके CEO है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप पर नया वर्जन लॉन्च किया है। बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने, किस चीज़ की बात चली रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट की बात चल रही है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म पर ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया, ठीक है, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर उसने ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला है MS एक्सेल, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी है टीम्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो टीम्स पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे टीम्स का। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पर, इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म पर ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया, तो किस प्लेटफॉर्म पर, तो टीम्स पर, ठीक है, टीम्स पर ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप की टीम्स का नया वर्जन लॉन्च किया है, जो कि पर्सनल वर्जन है। इसमें प्रोफेशनल वर्जन की तरह ही फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसे पर्सनल अकाउंट से ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा अनावरण किया है। ठीक है, बोला जा रहा है हाल में ही किस राज्य में, बात पूछी जा रही है कि आपको किस राज्य से संबंधित है और ओला इमरजेंसी सेवा अनावरण करने की शुरू की है। मतलब ओला की जो भी इमरजेंसी चीज़ है, मतलब ओला चलाने के लिए, ठीक है, इमरजेंसी अनावरण किया गया है। तो किस राज्य की बात बताना है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में शुरू की गया, अनावरण किया गया है। ठीक है, अनावरण कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य की हम अगर बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु राज्य की कहाँ है राजधानी, तो चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई में। और बात की जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो के पलनीस्वामी। ठीक है, कौन है यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो के पलनीस्वामी। ठीक है, और गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में वहाँ के अभी गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर या राज्यपाल कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ के कौन है अभी वर्तमान में गवर्नर, तो बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, अमरेश्वर प्रताप शाही वहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और बात करते हैं अगर दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर अब चलते हैं। ठीक है, 24 जून को किस वर्ष फिलीपींस में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है। 24 जून को बात की जा रही है कि देखिए 24 जून को किस वर्ष
ठीक है, फिलीपींस में मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों बात की हो रही है फिलीपींस की, तो फिलीपींस एक गणतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। फिलीपींस क्या है, एक गणतंत्र राष्ट्र है। वहाँ जो साल था, कोई भी साल इस ऑप्शन में है, जैसे कि ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो वहाँ 2006 से, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे 2006 हो जाएगा, लेकिन 2006 से पहले वहाँ मौत की सज़ा सुनाई जाती थी, ठीक है। उसे 2006 के बाद से बंद कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का मैं तो आंसर पहले क्लियर कर दिया हूँ कि 2006, ठीक है, किस वर्ष से समाप्त कर दिया गया, तो 2006 से समाप्त कर दिया गया 24 जून से। लेकिन 24 जून 2006 से पहले वहाँ पे मौत की सज़ा दे दी जाती थी, बहुत छोटी छोटी गलतियों के लिए ऐसा होता था, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नोट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। 24 जून 2006 को, ठीक है, फिलीपींस में मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया था। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, ठीक है। इसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र है, ठीक है। इसका आधिकारिक नाम क्या है, फिलीपींस गणतंत्र है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 5वें की ओर, प्रश्न संख्या 5वें की ओर। हाल में ही भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण EAG की बैठक में हिस्सा लिया है। यह कौन सा सत्र है, ठीक है। बोला जा रहा है कि हाल में ही भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण, ठीक है, EAG के बैठक में हिस्सा लिया है। यह कौन सा बैठक का सत्र है, ठीक है। यह कितनावा मतलब कि ये बैठक हुआ है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 32वां बैठक हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे, कौन सा हुआ है, तो 32वां बैठक हुआ है, ठीक है। 32वां बैठक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर यूरेशियन समूह EAG एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। EAG के 9 सदस्यों, जैसे भारत, रूस, 9 सदस्यीय देशों में भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सभी देश उसमें आते हैं EAG के समूह में, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है 19 जून को, ऑप्शन बी है 20 जून को, ऑप्शन सी है 23 जून को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 जून हो जाएगा, ठीक है। 23 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लेकर चलेंगे, तो 23 जून लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, तो 23 जून लेकर चलेंगे, ठीक है। 23 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग के आयु के लोगों को खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। क्या देना है तो दोस्तों, तो बढ़ावा देना है, मतलब खेल के लिए उनको जागरूक करना है। इस ओलंपिक डे के इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों ओलंपिक डे की अगर बात की जाए तो इससे जो भी महत्वपूर्ण बात है मैं उसे बता देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर ओलंपिक की बात की जाए तो IOC, ठीक है, विश्व में ओलंपिक खेलों का IOC रेगुलेट करता है, मतलब IOC जो है वो ओलंपिक को रेगुलेट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको IOC का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। मुख्यालय की बात की जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष, ठीक है, इसके मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष की बात की जाए तो थॉमस बाच, ठीक है। कौन है अध्यक्ष, इसके कौन है, तो थॉमस बाच इसके अभी के अध्यक्ष हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल में ही महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस विश्वास अभियान चला रही है। बात की जा रही है कि महाराष्ट्र के, और बात वहाँ फिर बताया जा रहा है कि जिला, वहाँ के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे पुलिस की तरफ से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो विश्वास। तो किस जिले में चल रहे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन ए है तो पालघर में, ठीक है। ऑप्शन ए लेके चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। पालघर में विश्वास अभियान पुलिसों के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो पुलिसों के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है दोस्तों, पुलिसों के द्वारा चलाई जा रही है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी नोट्स है मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। पालघर में तो देखिए, एक तो बात है कि पालघर में वहाँ पे पुलिसों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य की बात की जाए तो आदिवासी निवासी जितने भी हैं उनके साथ तालमेल बनाना, ठीक है। आदिवासी वहाँ जो भी लोग बिलोंग करते हैं उन सबके साथ अच्छा तालमेल बनाना, उनका मतलब ये अभियान का उद्देश्य है। चलते, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की अगर हम, तो कुछ इसमें नोट्स मैं बता देना चाहता हूँ जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो राजधानी इसकी मुंबई है, ठीक है। कहाँ है इसकी, मुंबई है। और बात की जाए कि इसके महाराष्ट्र के,
तो यहाँ का मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो उद्धव ठाकरे, ठीक है। और राज्यपाल की बात की जाए तो भगत सिंह काश्यरी, ठीक है, काश्यरी कौन है यहाँ के, भगत सिंह काश्यरी राज्यपाल हैं यहाँ के, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। अब 24 जून को वर्ष 1869 में भारत के किस क्रांतिकारी अमर शहीदों का जन्म हुआ था, ठीक है। बात की जा रही है किस चीज़ की, तो जन्म की, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। जन्म किस शहीदों के जन्म हुआ था, तो ऑप्शन ए है दोस्तों तारा सिंह, ऑप्शन बी है दामोदर हरि चापेकर, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है सुखदेव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, दामोदर हरि चापेकर, ठीक है। दामोदर हरि चापेकर जी का जन्म हुआ था 1869 में, वो भी 24 जून के दिन, ठीक है दोस्तों, 24 जून 1800, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बी लेकर चलेंगे। और बात की जाए दामोदर हरि चापेकर की, तो 24 जून 1869 को भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरि चापेकर जी का जन्म हुआ था। दामोदर हरि चापेकर और उनके दोनों भाई, ठीक है, बाल मतलब कि वो 2 भाई थे, ठीक है, बालकृष्णन चापेकर तथा वासुदेव चापेकर, ठीक है, 3 भाई थे, जिनमें से मैंने 2 भाई को अभी नाम बता दिया, ठीक है, बालकृष्णन चापेकर तथा वासुदेव चापेकर बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे और उन्हें चापेकर बंधु के भी नाम से वह जाने जाते थे, मतलब कि वो चापेकर बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल में ही किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है निक्की पूनाचा, ऑप्शन बी है PV सिंधु, ऑप्शन सी है सानिया नेहवाल, ठीक है, सानिया नेहवाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ए हो जाएगा निक्की पूनाचा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, तो निक्की पूनाचा, ऑप्शन ए लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेकर चलेंगे, निक्की पूनाचा। हाल में ही किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है, तो निक्की पूनाचा जी को शामिल किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निक्की पूनाचा टेनिस खिलाड़ी ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। अगर ITE की बात की जाए दोस्तों, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। क्या होता है ITI का फुल फॉर्म, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन होता है ITF का फुल फॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 मार्च 1913 को शायद इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। और मुख्यालय की बात की जाए तो UK यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ITF की स्थापना ऐसे हुई थी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। हाल में ही जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? बात की जा रही है राजदूत की, और नियुक्त कहाँ किए गए हैं, तो जिम्बाब्वे में, ठीक है। क्वेश्चन में बस बात यही 2 बन रहे हैं कि जिम्बाब्वे में, ठीक है, जो एक देश है, वहाँ भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है आपको दिए जा रहे हैं दीपक मित्तल, ऑप्शन बी पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है आपको खंडूजा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, विजय खंडूजा जी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ठीक है, विजय खंडूजा। और ये राजदूत बने हैं, राजदूत कहाँ के, तो जिम्बाब्वे के राजदूत बने हैं, ठीक है दोस्तों। कहाँ के राजदूत बने हैं, तो जिम्बाब्वे के, ठीक है। बात 2 से 3 थी, वो मैंने बता दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, जिम्बाब्वे के बने। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए दोस्तों, तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये तो सबको पता है, ठीक है। जिम्बाब्वे कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और राजधानी की बात की जाए तो लगभग सबको पता ही रहता है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। मुद्रा की बात की जाए तो जिम्बाब्वे डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो इमर्सन मैनगोवा है, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। ग्यारह नंबर प्रश्न है दोस्तों, कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का हाल में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए दोस्तों दिया जा रहा है 42 वर्ष, ऑप्शन बी 52 वर्ष, ऑप्शन सी 76 वर्ष, ऑप्शन डी 84 वर्ष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों 42 वर्ष की उम्र में, बहुत कम ये उम्र है, ठीक है। कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का हाल में ही निधन हो गया है, ठीक है। 42 वर्ष की उम्र में इस क्वेश्चन का आंसर हम लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। 42 वर्ष की उम्र में कैंसर से पीड़ित कहा जा रहा है, कैंसर से ये पीड़ित, ठीक है। यहाँ कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज
कौन? तो पूर्णिमा जनेन का, ठीक है, पूर्णिमा जनेन, ठीक है दोस्तों, पूर्णिमा जनेन ये भारतीय कैंसर से पीड़ित हैं, ठीक है, कैंसर से पीड़ित निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का हाल में ही निधन हो गया, ठीक है। तो कितने वर्ष की थी? तो 42 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी निशानेबाज? तो 42 वर्ष की थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, ठीक है। हाल में ही स्टीव बिंग का निधन हो गया है, वह कौन थे? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फिल्म निर्माता थे, ऑप्शन बी पत्रकार थे, ऑप्शन सी लेखक थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या थे? तो ये फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा? वो फिल्म निर्माता थे। तो कौन, किनकी बात चल रही है? तो स्टीव, ठीक है, स्टीव बिंग क्या थे? तो एक फिल्म निर्माता थे, हाल में ही उनका निधन हो गया, ठीक है, हाल में ही उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों स्टीव बिंग ने गेट कैटर और एवरी ब्रेथ जैसी फिल्मों बनाने के साथ साथ कंगारू जैक फिल्म बनाने की पटकथा भी लिखी थी, ठीक है। स्टीव बिंग ने गेट कैटर और एवरी ब्रेथ जैसी फिल्में बनाने के साथ साथ कंगारू जैसी फिल्में बनाने की पटकथा लिखी थी। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए था, ठीक है, इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। हाल में ही प्रीमा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। प्रीमा एक कंपनी है, तो प्रीमा के हाल में ही प्रीमा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर नीरकर प्रधान, ऑप्शन सी है रमेश कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी नीरकर प्रधान, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नीरकर प्रधान को हाल में ही किसका? तो प्रीमा के, ठीक है, नए मुख्य कार्यकारी, ठीक है, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है, बने हैं, ठीक है, क्या बने हैं? तो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है, प्रीमा के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। पहला है ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी है भारतीय जनता दल, ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन डी कांग्रेस। तो बात की जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होने जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनमें 5 विधान पार्षद जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों में MLC संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय हैं, ठीक है। इन सभी का नाम इस प्रकार था, ठीक है, जो पार्टी से छोड़कर JDU में गए हैं, ठीक है, जनता भारतीय राष्ट्रीय JDU में गए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल में गए हैं, ठीक है। बात की जा रही है अब दोस्तों 15 नंबर हम प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। हाल में ही राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजेंद्र गोयल की बात चल रही है दोस्तों, और भी वो क्रिकेट से संबंधित थे, ठीक है। राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वो किस चीज़ से संबंधित थे? तो क्रिकेट से संबंधित थे। तो राजेंद्र गोयल यहाँ क्रिकेट से संबंधित थे, उनका निधन हो गया है, ठीक है दोस्तों, उनका निधन हो गया है। बाएं हाथ से, ठीक है, पूर्व बाएं हाथ से स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है। 2017 में BCCI ने, ठीक है, BCCI ने राजेंद्र गोयल को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कि कल के प्रश्न को जो मैंने पूछा था उसका आंसर क्या है, ठीक है। आइए कल का प्रश्न, मैंने कल के प्रश्न में मैंने ये पूछा था कि हाल में ही असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों हिमा दास इसका आंसर है। काफ़ी दिनों से यह क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और चल भी रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपको अभी जो नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और जितने भी मैं करंट अफेयर आपसे को करवा रहा हूँ पर डे, कहीं ना कहीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं
1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने दिन मैंने करा दिया है काफ़ी नहीं काफ़ी, देखिए जो भी करंट अफेयर बन रहे हैं वो करंट अफेयर कहीं नहीं जाने वाले हैं, उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिकॉज वो 2 से 3 महीने के ही एटलीस्ट टाइम के क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कल के लिए जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी क्या है ये भी पता चलेगी। इनमें से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गया है, ठीक है दोस्तों। मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गया है। तो ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, जितने भी मुझे मिले थे आज के करंट अफेयर मैंने सबको डिस्कस करा दिया, ठीक है दोस्तों। अब जो भी मुझे कल करंट अफेयर मिलेंगे उन सबको मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।